हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से सारी क्लासेस देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। Recombinant DNA is introduced into host cell by means of। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में भेजा जाता है तो वो किसके माध्यम से भेजा जाता है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फेज, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एंजाइम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है वेक्टर। ठीक है, जो होस्ट सेल में डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो किसके द्वारा होता है? वेक्टर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिस्टिक fibrosis the patient lacks a gene that codes for transmembrane carrier of। सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक पेशेंट है, उसकी क्या है? लैक्स अ जीन, एक जीन कम होती है जो क्या करती है? कोड्स फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर। जो किसके लिए कोड करती है? ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर के लिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोडियम आयन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोराइड आयन, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी क्लोराइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीन इज लोकेटेड ऑन लिंकेज ग्रुप नंबर 11 इन मैन। यहाँ पे पूछा है कौन सी जीन है जो लिंकेज ग्रुप 11 पर प्रेजेंट है, मतलब मेनली मेंस में। ठीक है, कौन सी जीन लिंकेज ग्रुप 11 पर प्रेजेंट है मेन में? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी ल्यूकीमिया, ऑप्शन सी एल्बिनिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि लिंकेज ग्रुप नंबर 11 पर जो जीन्स लोकेटेड है मैन में वो कौन कौन सी हैं? सिकल एनीमिया भी है, ल्यूकीमिया भी है और एल्बिनिज्म भी है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वर्ड्स द सेक्स इज डिटरमाइंड बाई द टाइप ऑफ। वर्ड्स में जो हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, किस टाइप करते हैं? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्पर्म, ऑप्शन बी ऑटोसोम्स, ऑप्शन सी एग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एग। ठीक है, वर्ड्स में जो हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? एग के टाइप के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय। जो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन सी कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम इज। क्रोमोसोम क्या है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं।
ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी जीन्स प्लस प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए प्लस जीन्स, ऑप्शन डी जीन प्लस प्रोटीन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जीन्स प्लस प्रोटीन। जो क्रोमोसोम है वो क्या है, जीन्स प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स वाटर। जो ह्यूमन बॉडी है वो कितना पानी कंटेन करती है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 60 to 80%, ऑप्शन बी 70 to 90%, ऑप्शन सी 75 to 95%, ऑप्शन डी 80% to 90%। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 70% to 90%। ऑल ओवर आपने सुना भी होगा कि 70% जो है वो हमारा शरीर पानी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 70% to 90%। ये मैन टू मैन या ह्यूमन टू ह्यूमन डाइवर्स हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो परसेंटेज दी है वो 70 to 90 दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ। एनवायरनमेंट किसका सोर्स है। ठीक है, एनवायरनमेंट किसका सोर्स है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी शेल्टर, ऑप्शन सी क्लॉथिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है, फूड भी मिलता है। ठीक है, फूड मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, और क्लॉथिंग हम कपड़े भी पहनते हैं। ठीक है, वो भी इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कवर्स। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो फ्रेश वाटर है उसकी क्या परसेंटेज है। फ्रेश वाटर मतलब वो वाटर जो हमारे पीने योग्य है, तो उसकी क्या परसेंटेज है हमारे इकोसिस्टम में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 5%। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1% फ्रेश वाटर प्रेजेंट है हमारी पूरी अर्थ पे इकोसिस्टम में, जो कि हमारा पीने लायक है। क्या, फ्रेश वाटर जो पीने लायक है वो सिर्फ 1% है। इसीलिए सबसे कहा जाता है सेव वाटर। ठीक है, पानी को बर्बाद ना करें। चलिए, तो जो हमारा फ्रेश वाटर है वो 1% है पूरे इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउल स्मेल इन लेक इज़ प्रोड्यूस्ड बाई। जो गंदी स्मेल आती है झीलों में, ठीक है, आपने जो पानी भरा हुआ होता है वहाँ गंदी स्मेल आती है, तो ये पूछा गया कि किस वजह से आती है। ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जब कोई पानी भरा हुआ होता है तो उसमें एल्गी भी प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया भी हो जाते हैं, फंजाई भी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे एक गंदी स्मेल आती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च इज रिचली प्रेजेंट इन। जो स्टार है वो सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अनियन, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी सीरियल्स, ऑप्शन डी टोमेटो। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीरियल्स। सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे गेहूँ। ठीक है,
तो इनमें क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी में एनर्जी के लिए हमें खाना खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो गेहूँ होता है और गेहूँ से रोटी बनती है, ठीक है, तो रोटी में बहुत ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए आर नोन एज। वो प्लांट्स जिनके पास फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है या फॉरेन डीएनए होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए जेनेटिक प्लांट्स, ऑप्शन बी रिकॉम्बिनेट प्लांट्स, ऑप्शन सी कल्चर्ड प्लांट्स, ऑप्शन डी ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। वो प्लांट्स जिनमें फॉरेन डीएनए होता है, जिनके पास फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एटम डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एटम है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एटम डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर। जो बेसिकली जो सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, उनका एक बेसिक फंक्शन, एक फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाइपोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन सी प्रोटियोग्लाइकेन्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्रोटीन्स। यहाँ इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है कि जो बेसिकली जो सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं। सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, बट यहाँ पे पूछा ये है कि फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि किससे मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी मेम्ब्रेन्स का एक बेसिक फ्रेमवर्क पूछा है। जैसे कोई भी चीज़ बनती है, कोई एक जैसी कोई चीज़ बनती है तो उसमें एक चीज़ बेसिक होती है कि इसमें ये चीज़ प्रेजेंट होगी। इसी तरह यहाँ पूछा है कि जो मेम्ब्रेन्स का बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो क्या है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाइपोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन सी प्रोटियोग्लाइकेन्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इज। यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है और पूछा है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन कौन सा है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लाइसोसोम, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट हमारी जब भी क्लास आए तो आपको ईज़िली मिल सके। और हमारे चैनल पर कुछ सभी सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कर लें, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप मिलेगा। सो थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।